वालेकुम दोस्तों, एमएके कोडिंग में खुशामदीद। मैं हूं ज़मीर अली ख़ान और ये है जावास्क्रिप्ट के कोर्स की दूसरी क्लास। जैसे मैंने पिछली वीडियो के एंड में कहा था कि मैं फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो जो है वो है स्कोप्स के ऊपर। तो इसमें हम स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो भी आज मैं पढ़ाऊँगा वेर, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में, उसके लिए मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हैं, PDF की सूरत में है। तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे जो है सेंड कर दूँगा PDF, जो कि हमारे पास एक नोट्स हैं। और वो नोट जो हैं वो मैंने काफ़ी ऐसे बनाए हैं कि आप जो है पढ़ के उसको आसानी से समझ सकते हैं। और जो है उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, मैंने जो ख़ुद कोड लिखे हैं उसकी पिक जो है वो भी लगी हुई हैं उसमें। तो वो PDF आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो वो PDF आप वो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगा, उस पर मैं शेयर करूँगा। तो आप जो है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बाद में ज्वाइन करें, आपको नहीं मिल सके, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज पे आप SMS कर सकते हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आपने अभी तक क्लास 1 देखी नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके क्लास 1 को देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि हम इसमें री असाइन कर सकते हैं, री डिक्लेयर कौन कौन से कीवर्ड्स कर सकते हैं। तो अब जो है उसको मैं ज़रा सा रिवाइज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम स्कोप्स की तरफ पढ़ेंगे। तो ये हमें पता था कि हमारे पास जो वेयर है और लेट है वो हमारे पास री असाइन हो सकते हैं। और लेकिन जो कॉन्स्ट है वो हमारे पास ना री असाइन हो सकता है, ना री डिक्लेयर हो सकता है। तो ये हमारे पास री असाइन हुआ हुआ है। इसको मैं एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 400, 500, 300 आ गई है। री असाइन क्या होता है वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, री असाइन क्या होता है वो थोड़ा सा मैं सरसरी से यहाँ बता देता हूँ। कि यहाँ पे हमने ये किया, वेरिएबल एक डिक्लेयर किया जिसमें हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरी लाइन में हमने री असाइन कर दी उसकी वैल्यू को, मतलब ओवर राइट हो गई वो। ठीक है, हमने यहाँ पे 100 किया था तो यहाँ पे 400 हो गई। और रीडिक्लेरेशन क्या होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वेयर जो है हमारे पास, उसके पास एक क्वालिटी है कि वो जो है सेम नेम से बना सकता है एक न्यू वेरिएबल। यही अगर हम लेट के साथ करें तो आप देख सकते हैं कि ये एरर शो कर देगा। कंट्रोल एस करके मैं रन करता हूँ। अब मैंने एक न्यू वेरिएबल बना दिया है, नेम जो है लेकिन सेम है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर शो हो रहा है। ठीक, मतलब बी जो है वो ऊपर डिक्लेयर हुआ है। तो ये जो है प्रॉपर्टी सिर्फ हमारे पास वेयर के लिए है। आज जो है हम स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कोप्स को शुरू करते हैं। तो हम क्लास 2 में जाते हैं और तो यहाँ पर मैंने क्लास 2 की फ़ाइल बनाई भी है। इस पर मैं जाके स्कोप्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे पास वेयर जो होता है वो हमारे पास होता है फंक्शन स्कोप, और हमारे पास लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं ब्लॉक स्कोप, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कमेंट हो गया। कमेंट कैसे करते हैं ये सब मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी, तो उस पर क्लिक करें और क्लास 1 पहले देखने के बाद क्लास 2 शुरू करें। तो हमें पता चल गया कि वेयर जो है हमारे पास फंक्शन स्कोप होता है, लेट एंड कॉन्स्ट जो है हमारे पास ब्लॉक स्कोप होते हैं। तो अब क्या कर लेते हैं, हम पहले इन सबको कमेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था कि कमेंट का एक और तरीका है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब मुझे ये सब कमेंट करना है, तब मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट यूज़ करते हुए कंट्रोल के दबा के कंट्रोल C दबा दूँगा। तो यहाँ पे सारे कमेंट होगा। अब इसको कमेंट अनकमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल K करके कंट्रोल U करेंगे तो हमारे पास ये सब अनकमेंट हो जाएगा। तो ये सब हमारे पास अनकमेंट हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर लेता हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है। अब जो लोकल स्कोप है उसके अंदर आता है फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। ठीक है, और एक होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम कुछ भी करते हैं, हम लिखते हैं वेयर a इज़ इक्वल टू 90। इसकी a के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 90। अब हम जो है एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। अभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन आ गया क्या आ गया। अब इसमें कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें फ़ंक्शन आ गया। फ़ंक्शन तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए फ़ंक्शन वगैरह हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वेर कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की 90। अब ये जो 90 है ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप हो गया।
ठीक है, वो कैसे हुआ वो समझते हैं। अब हमने जो है इसको सबसे टॉप पे हमने मतलब लिख लिया है, वेर ए इज़ इक्वल टू 90। अब हम इसको जहाँ चाहें मतलब फंक्शन में चाहें, ये हमारे पास फंक्शंस कहलाते हैं जिसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने फंक्शन से बाहर लिखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं कंसोल करवा सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ फंक्शन के अंदर भी। रन करवा के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज। अब ये लिखने के बाद इसमें क्या होगा, एज के अंदर जो भी होगी वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 90 आ गया, जबकि ये मैंने फंक्शन के अंदर नहीं लिखा था, ये मैंने रखा था किसके सबसे ऊपर लिखा था, ये टॉप पे लिखा था। अगर इसी की जगह मैं इसको लेट कर दूँ, इसको मैं 90 ही रखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेट, इसको मैं कंट्रोल एस करके जब रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी होगा। मैं कॉन्स्ट लिखूँगा तब भी ये करेगा, देख सकते हैं 90 आ गया। मतलब ग्लोबल में ये तीनों आ सकते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फंक्शन स्कोप, मतलब वेयर जो है हमारे पास वो फंक्शन स्कोप है। ग्लोबल स्कोप बहुत आसान है, मतलब कहीं पे भी होगा, अगर हमने उसको बाहर लिख दिया है तो हम उसको फंक्शन में ब्लॉक में हर जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हर जगह एक्सेस होगा। तो यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे कि वेयर जो है हमारे पास वो फंक्शन स्कोप क्यों है। तो आपने देखा कि कितने आराम से हमने वेयर, लेट और कॉन्स्ट तीनों को ग्लोबल स्कोप बना के यूज़ करा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ग्लोबल स्कोप ये हटा देते हैं और हम क्या करेंगे, हम करते हैं अब यहाँ पे ए जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेयर के साथ डिक्लेयर कर लेते हैं वेयर ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को गलतफहमी ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेयर की वैल्यू कर दी 10। तो अब इसको मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, इसको मैं कंट्रोल एस करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है ये वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर वेयर के साथ, मतलब वेयर कीवर्ड के साथ आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो हमारे पास फंक्शन के अंदर अंदर ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन शुरू हुआ है, यहाँ पे हमने एक वेयर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया ए को, जिसकी वैल्यू हमने असाइन करी कितनी 10। तो अब ये जो है, अब इसको अगर मैं बाहर एक्सेस करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल स्कोप हमने हटा दिया, तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया एक फंक्शन स्कोप। तो यहाँ पे मैं अगर console डॉट लॉग करूँ ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये एरर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया, बोले ए इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया। ये 10 जो है ये इस फंक्शन को हमने जो कॉल किया था उसका जो आंसर आया है, जो आउटपुट आया है वो हमारे पास 10 आ गया। और उसके बाद जब हमने ए को प्रिंट करवाना चाहा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ गया कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब हम इसको आसान तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक फंक्शन में आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेर कीवर्ड के साथ, तो वो जो है वो उस फंक्शन तक ही रहेगा। उस फंक्शन के आने के बाद वो आप समझ लें कि वो डिलीट हो गया, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास होता है फंक्शन स्कोप। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दोबारा कमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम जो है अब ब्लॉक स्कोप को समझते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। हमें पता है, हमने ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि लेट और कॉन्स्ट जो है हमारे पास वो ब्लॉक स्कोप है। अब जो ब्लॉक स्कोप होता है वो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। ये कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद ये हमारे पास हो गया ब्लॉक स्कोप। कर्ली ब्रेसेस के बाद जो है हमारे पास ब्लॉक स्कोप शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट नेम इज इक्वल टू अली और इसको हम कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम। सही है, इसको हम क्लियर आउटपुट कर लेते हैं। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉग हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया अली। अब इसमें क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझना है हमें थोड़ा सा कि ये फंक्शन स्कोप है तो ये सिर्फ फंक्शन में एक्सेस कर पाएगा, और लेट और कॉन्स्ट जो है हमारे पास वो ब्लॉक स्कोप है तो वो ब्लॉक में एक्सेस कर पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये ब्लॉक ले लिया, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर हमने लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने रख दी अली। ठीक है,
तो हमने इसको कंसोल करवा दिया। अब मैं इसको अगर कंट्रोल एस करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अली आ गए हैं। अब यही अगर मैं कॉस्ट के साथ भी करता हूँ तो सेम होगा। यहाँ पे मैंने कॉस्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अली प्रिंट हुई है, कोई मसला नहीं हुआ। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि अगर आप इसको बाहर प्रिंट करवाना चाह रहे हो या इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो ये नहीं होगा, ये ब्लॉक स्कोप के अंदर अंदर रहेगा। ब्लॉक स्कोप एंड हुआ है, इसकी वैल्यू डिलीट हो गई। तो अब हम इसको बाहर प्रिंट करवा के देख लेते हैं। console.log, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। इसको अब मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ, कंट्रोल एस करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर शो हुई है, ये नेम इज़ नॉट डिफाइंड। उसको पता ही नहीं है कि ऊपर क्या हुआ है, वो ब्लॉक स्कोप में आ गया, ब्लॉक स्कोप एंड हुआ, वेरिएबल सारे डिक्लेयर जो थे वो सब हमारे पास एक तरीके से डिलीट हो गए। तो ये हमारे पास कहलाता है ब्लॉक स्कोप। तो अब हम इसको एक कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल की के साथ कंट्रोल सी करूँगा तो हमारे पास ये कमेंट ऑल हो गया। वेयर जो है हमारे पास वो होस्टिंग कर सकता है। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी हम समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेयर ए इज़ इक्वल टू 90, वेयर ए इज़ इक्वल टू 90 और यहाँ पे हम कंसोल करवा देते हैं console.log ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आराम से सिर्फ 90 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 आ गया हमारे पास। अब अगर मैं इसको वेयर को यहाँ से हटा दूँ, मतलब मैंने यहाँ पे पहले console.log करवा दिया ए को, ए क्या है वो अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं करा है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में अगर करूँ वेयर ए कर दूँ, मैं अगर सिर्फ मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसको मैं कंट्रोल एस करके जब रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पे एरर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो ये होस्टिंग की वजह से हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो हमने ए को डिक्लेयर किया वो हमारे पास टॉप पे चले जाएगा, लेकिन इसमें वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें कि हम डिक्लेयर भी कर दें और जो है इसमें वैल्यू भी असाइन कर दें तो ऐसा नहीं होता। ये जो डिक्लेरेशन है ये जो है वो हमारे पास टॉप पे चली जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर शो नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम कोई असाइन भी कर दें, अगर वेर इज इक्वल टू 80 करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फिर भी आंसर जो है वो हमारे पास अनडिफाइन ही आएगा। कंट्रोल एस करके रन करके देख लेते हैं तो ये देखिए हमारे पास अनडिफाइन ही आ रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ वेयर के साथ है। अगर हम यही चीज़ लेट और कॉन्स्ट के साथ करें तो यहाँ पे हमारे पास वो एरर शो करेगा। इसको कंट्रोल एस करके रन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कि एरर आ गया कि आपने जो है इसको एक्सेस करने की कोशिश करी है डिक्लेयर करने से पहले। यही कॉन्स्ट के साथ भी है, ये भी करके देख लेते हैं। इसको हमने कॉन्स्ट ए करते हैं तो सेम एरर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो वीडियो हमारी जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। वेयर लेट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे एसएमएस कर सकते हैं, ग्रुप पे डाल सकते हैं। और इस सब चीज़ की मैंने एक पीडीएफ बना के रखी हुई, जो हमारे पास एक नोट्स है, नोट्स के तौर पर, जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, उसको डिफाइन भी किया हुआ है, उसमें मैंने कोड भी लिखे हैं, आउटपुट भी लिखा हुआ है, उसमें मैंने अपने जो कोड लिखे थे उसकी पिक भी उसमें लगाई हुई है। तो वो जो है पीडीएफ आप लाजमी देखें और जब भी प्रैक्टिस करने लगें तो उस पीडीएफ को साथ लेके रखेगा। और प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर कोडिंग में प्रैक्टिस लाजमी है। तो आपने वो पीडीएफ रखनी है साथ और प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कुछ मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, नीचे मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई एरर है, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।